बात हमेशा से कह रहा हूँ कि अगर हमें अपने हिंदू धर्म को बचाना है, अपने सनातन को बचाना है, इसकी रक्षा करना है, इसे एक पवित्र बना के रखना है, लोग इसे माने, लोग इसकी तारीफ करें, तो सबसे पहले हमारी सरकार को एक कानून लाना चाहिए। और इस तरह के जो लोग हैं ना, जो हमारे धर्म को सच में गिरा रहे हैं, हमारे देवी देवताओं को बदनाम कर रहे हैं, हमारे देवी देवताओं पर मजाक, हंसी मजाक उड़वा रहे हैं, सबसे पहले इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह के ढोंगी हैं, इस तरह के लीचड़ लोग हैं, इन्हें मैं कह रहा हूं कि इनकी हकीकत में कहे तो जेल में इनकी जगह है। अब आप देखिए, जो भोले भाले लोग होते हैं बेचारे, जो आप देखते हैं कि कहीं कुछ नहीं है उनके पास, तो वो ऐसे लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं और मानने लगते हैं। अब इस शख्स को देखिए आप लोग, क्या कहता है, आप देखते हैं महिलाओं के कपड़े पहनता है और कहता है हमें देवी आती है, हमें देवी की कृपा है, हमारे पास इन माता की कृपा है। अरे यार, अगर सच में कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को अगर माता की कृपा हो गई ना, तो फिर माता के कर्म फूट गए, मैं कहता हूं। आप सोचिए कि मतलब लीचड़पन, आप देखते हैं कि फिल्मी डायलॉग आप बोल रहे हैं, फिल्मी गाना पर आप देखते हैं कि रील बना रहे हैं, आप डांस कर रहे हैं, आपको पूरा मैं कह रहा हूं कि मिर्च मसाला लगा के आप रखते हैं। आप कहते हैं हमें ये थे, हमें फिर ये मिला, हमें फिर इनका आशीर्वाद मिला, और फिर आप देखते हैं कि न्यूज चैनलों पर जाते हैं और जो एंकर हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो समझदार हैं, वो आपको उधेड़ के रख देते हैं, आप भड़बड़ा जाते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि अपने धर्म का अगर कोई मजाक बनवा रहा है तो ऐसे लोग, ऐसे लीचड़ लोग बनवा रहे हैं, ये हकीकत बात है। आप देखेंगे कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, दुनिया भर को मैं कह रहा हूं आडंबर फैला के रखे हुए हैं। और भोले भाले जो लोग हैं उन्हें क्या मालूम है। और भोले भाले लोग ना होते तो आप देखते हैं कि अंग्रेजों हमारे ऊपर अंग्रेज शासन करते, मुस्लिम आक्रांता हमारे ऊपर शासन करते। हम लोग तो बेवकूफ़ बना के रखे गए हैं और अभी भी रखे जा रहे हैं। अब मैं कहता हूं कि अगर कैंसर आपके इलाज से ठीक हो जाता है, आपके झाड़ फूंक से ठीक हो जाता है, मैं कह रहा हूं कि अगर माता आपको दर्शन दे रही हो, माता आपके साथ आ रही है, तो भैया भार महान हो, आपको धरती पर रहने लायक नहीं हो। आज के समय में मैं कह रहा हूं कि अगर आपको धर्म में मान्यता है, आप दिल से मानिए ना, आप अपने कर्म करिए और ऊपर वाला आपकी मदद करेगा, आप मेहनत करिए अपना। लेकिन आप सोचें इस तरह के लोगों के चक्कर में फंसकर आपका कुछ भला हो जा रहा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। आप देखिए कितने बाबा पकड़े जा रहे हैं, कितने आप देखते हैं पकड़े जा रहे हैं, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और आप सोचिए कि माता फ्री बैठी हुई है, कि माता आपको कहने के लिए आ रही हैं। आजकल आप देखिए जितना भी ये जादू टोना है, जिस तरह का आप देखते हैं ये वैज्ञानिक सब होते हैं, उसका चमत्कार आप दिखा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब आप देखते हैं कि हाथ पे वो ले आना, क्या पेज में आग लगा देना, हाथ पे हीरा ले आना, ये पुरानी तकनीक है। ये जादूगर चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, किसी के मन की बात बता देना। आप देखिए न्यूज नेशन पे कितने पाखंडियों का वो सीरीज चल रहा है, कितने लोग पकड़े जा रहे हैं, कितना अपना लीचड़ पर। और फिर दूसरी बात, आपको अगर आप देखते हैं कोई आता है इस तरह का माइंड माइंड पढ़ने वाला कोई व्यक्ति आपको सच्चाई रखता है, आप भड़बड़ा जाते हैं। एक संत, मैं कह रहा हूं कि एक परमात्मा अगर जिस पर माता की कृपा है, वो भड़बड़ाएगा नहीं, वो बड़ा शांत हो जाता है। जितना ज्ञानी इंसान होता है वो उतना शांत हो जाता है। लेकिन आप परेशान हो जाते हैं, आप उल्टा उल्टा सीधा बोलन लगने शुरू कर देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम फिर से कह रहे हैं कि हमारे धर्म को अगर सबसे ज़्यादा नुकसान कोई पहुंचा रहा है, तो ऐसे लोग, ऐसे पाखंडी लोग पहुंचा रहे हैं। वरना हमारे देवता आप देखिए कितना अच्छे हैं, इतने सारे हमारे मानने वाले हैं, हम लोग इतने देवता हैं, हमारे सबकी पूजा करते हैं, मन में श्रद्धा रखते हैं। लेकिन उसमें बीच में कोई आ जाता है, वो अपने आप को बड़ा परमात्मा, बड़ा वो बताने लगता है। अब आप सोचिए ऐसे लोग वो हंसी के पात्र हैं। मैं तो कहता हूं कि आप देखते हैं कि लोग, और लोग सुनिए, लोग जा रहे हैं, लोग मान रहे हैं। अब मैं कहता हूं आपसे कि मैं हजार, आजकल बेटे की चलन जाना है कि वो बेटा चाहिए हमें महाराज जी, हमें ये चाहिए। हजार महिलाएं जा रही हैं। अब मैं कहता हूं कि 200 महिलाओं के भी बेटे हो जाएं उन हजार महिलाओं में से, ये तो चांस है ना कि नहीं है। अगर आप सोचिए 2 4 500 महिलाओं के बेटे हो जाते हैं, तो भैया बाबा की किस्मत तो खुल गई ना। और ये तो नॉर्मल सी बात है। मैं कह देता हूं अगर किसी से कि हाँ ये हो जाएगा, और मेरे पास अगर कोई आए और कहे कि मेरी नौकरी नहीं लग रही, अब मैं क्या कहूंगा, अरे हाँ बहुत आपके परिवार में स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति बुरी है और आपकी तबीयत खराब रहती है, आपके परिवार में आजकल सबकी तबीयत खराब रहती है, आपके पास ये जादू टोना है, ये है, वो है, दुनिया भर का बता देंगे और वो कहेंगे मेहनत करते रहिए, 2026 में 27 में आपकी नौकरी लग जाएगी। अरे भैया आपकी लग जाएगी अगर पढ़ोगे आप, और नहीं पढ़ोगे तो नहीं लगेगी, सीधी सी बात है। अब आप सोचिए कि अगर हमारी माता इतनी खाली हैं कि वो ऐसे ढोंगी लोगों को आ रही हैं, ऐसे लोगों पे कृपा बरसा दे रही हैं, इनके शरीर में प्रवेश कर जा रही हैं, तो हमारी माताओं के खराब दिन चल रहे हैं। आप खुद सोच के देख लीजिए।
एक हमारी वो आंटी हैं, बगल में रहती है, उनका इतना लीचड़ है, इतनी घटिया है एक तरह से, और वो कहती है हमें माता की कृपा हो गई, वो पूरे गांव को फंसा के रखी हुई, फिर तुम्हारा काम ही हो जाएगा, तुम्हारा काम। उनकी दुकान चल पड़ी। अच्छा, लोग फॉलो कर रहे हैं, लोग आके चढ़ावा दे रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि धर्म का सहारा लेकर धर्म पे कोई कुछ बोल भी नहीं सकता है। हमारी सरकारें भी चुपचाप देख रहे हैं, हमारे धर्म गुरु चुपचाप देख रहे हैं। अब धर्म गुरु खुद राजनीति में शामिल हो गए भाई, आपसी में लड़वे जुड़े रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो एक दूसरे को ऊपर उठाने के लिए, गिराने के लिए लगे हुए हैं। एक को सबसे हम सबसे बड़े, हम सबसे बड़े। अरे संत मतलब आप देखिए, शांत हो जाना, बिल्कुल अच्छे से रहना, मस्त रहना बिंदास में। अब आईफोन देख लीजिए, आपका रील देख लीजिए। अब रील वाले बाबा हो गए अधिकतर तो संत हो गए। वो आप देखते हैं डांस करेंगे, फिर वो कॉमेडी करने लगते हैं। ये हाल हो चुका है। मैं कह तो रहा हूँ कि भाई मैं धर्म को, मैं ऐसे धर्म गुरुओं को नहीं मानता हूँ, खुश हूँ ना, कौन सी दुख है। अगर उसमें करोड़, मैं कह रहा हूँ लाख लोगों में गिनती होगी ना, तो उसमें मैं पहले नंबर पे हूँ। जितना है मेरे पास, जिस हालत में हूँ उसमें मैं बड़ा खुश इंसान हूँ। अपनी मेहनत पे भरोसा करता हूँ, किसी सरकार के भरोसे नहीं हूँ, किसी बाबा संत के भरोसे नहीं हूँ। हाँ, कभी मन में इच्छा होती है ऊपर वाले को याद करने की, तो याद कर लेता हूँ। कहीं कोई दिखता है, अगर लगता है कि यहाँ कुछ खाना दे सकते हैं, किसी की थोड़ी मदद कर सकते हैं, वो कर देते हैं, हमारी संतुष्टि। और दूसरी बात, हमारे और ऊपर वाले के बीच में ये दलाल क्या करेंगे। तो मैं दलालों के चक्कर में ना पड़ता हूँ, और जिन्हें मरना है फंसे ना। अब कैंसर का इलाज, मुझे अगर हो गया कैंसर, मेरा पाँव कट गया, मैं कहूँ कि नहीं नहीं बाबा जी सही कर देंगे। अगर सही होना होगा तो भगवान कर देगा ना डायरेक्ट। इन कि बिचौलिया की क्या ज़रूरत है हमें। भाई हम डायरेक्ट करेंगे ना अपना काम। हाँ, बाकी लगे रहिए, आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपकी बर्बादी की। अगर आप इस तरह के जादू तंत्र फंट में फंसे हुए हैं तो लगे रहिए, लगे रहिए।